नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता था, ब्रिटेन के एक कोर्ट में एस्ट्राजेनेका के द्वारा ये एडमिट किया गया था कि उन्होंने जो वैक्सीन बनाया था कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया नामक, उनके इस वैक्सीन में रेयर साइड इफेक्ट होने की संभावना है, टीटीएस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नामक। और अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता कि अब ये जो एस्ट्राजेनेका है वो पूरे यूरोप से, यूरोपियन यूनियन से और इवन वर्ल्ड से उनके जो वैक्सीन थे वैक्सजेवरिया और कोविशील्ड, इसको ये विड्रॉ करना शुरू कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो एस्ट्राजेनेका अपने वैक्सीन को विड्रॉ कर रहा है, वापस मार्केट से है ना निकाल रहा है, क्या इसके पीछे ये वजह तो नहीं है कि उन्होंने ये रिवील किया था, उन्होंने यह एडमिट किया था कि हाँ हमारे वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट होता है। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि जब पिछले सप्ताह उन्होंने ये एडमिट किया था ब्रिटेन के एक कोर्ट में कि हाँ हमने जो वैक्सीन बेची थी यहाँ पे उसके वजह से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसको लेकर पूरे दुनिया भर में और इवन इंडिया में भी काफी ज्यादा लोग पैनिक में आ गए थे और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे तो केस भी यहाँ पे कह लीजिए कि फाइल करना शुरू कर दिया। एक जैसे कि पेरेंट्स की बात आ रही थी, उन्होंने ये कहते हुए केस फाइल किया है कि हाँ हमारी बेटी को जब यहाँ पे कोविशील्ड का वैक्सीन लगाया गया था उसके कुछ दिन बाद ही उनका देहांत हो गया। लेकिन उन्होंने ये कब लगाया? जब यहाँ पे उन्होंने ये एडमिट किया कि हाँ हमारे वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट होता है। उसके बाद आपको बता दें यहाँ पे इन शॉर्ट में कि ये जो एस्ट्राजेनेका है दोस्तों, है ना, जो ये एस्ट्राजेनेका है इसके द्वारा दो वैक्सीन बनाए गए थे यहाँ पे। एक कोविशील्ड जो कि इंडिया में 80% से ज़्यादा लोगों को लगाया गया था और यही कंपनी यूरोप के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर दूसरे नाम से वैक्सीन बेची थी। कोविशील्ड के नाम से नहीं, उनका नाम क्या था तो वैक्सजेवरिया। लेकिन अब ये एस्ट्राजेनेका क्या कर रही है कि उनको विड्रॉ कर रही है, जो भी सप्लाई उन्होंने कर रखा था यहाँ पे वो वैक्सीन को ले रही है। तो लेकिन इसके पीछे वजह क्या है वो थोड़ा अलग है। ये वजह नहीं है कि उन्होंने एडमिट कर लिया था कि हाँ हमारा जो वैक्सीन है, जिसको बहुत दिनों से नकारते आ रहे थे कि हाँ हमारे वैक्सीन में किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट होने का चांस नहीं है, लेकिन जब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमारे वैक्सीन में साइड इफेक्ट है तो उसके बाद ये जो एक्शन यहाँ पे इन्होंने लिया है। तो इसके पीछे वजह ये नहीं है कि उन्होंने ये रिवील कर दिया कि हाँ साइड इफेक्ट होता है, बल्कि वजह एक यहाँ पे कमर्शियल रीजन बताया गया है यहाँ पे। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जो कोरोना वायरस है दोस्तों, वो बॉडी में रहने के कुछ दिन बाद ही अपना स्वरूप चेंज कर लेते हैं, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। और उसके अनुसार जो वैक्सीन है उसको भी अपडेट करने की जरूरत है। इसीलिए जो एस्ट्राजेनेका ने अपडेटेड वर्जन का, यानी कि कोरोना के म्यूटेशन के बाद जो यहाँ पे वैक्सीन बनाया था उसको ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई कर रखा है। लेकिन जो पहली दफ़ा उन्होंने सप्लाई किया था जब ये म्यूटेट नहीं किया था, तो उस वक्त का जो वैक्सीन है उसको अब ये लेने की कोशिश कर रहा है, ना कि इस वजह से ले रहा है कि अब उनको रिवील कर दिया गया है उन्होंने कि हम हाँ ये साइड इफेक्ट होता है यहाँ पे। दोस्तों आप देख सकते हैं एस्ट्राजेनेका हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स कोविड वैक्सीन ग्लोबली। तो सबसे पहले तो ये यूरोपियन यूनियन से निकालेंगे जहां पे ये वैक्सजेवरिया नामक वैक्सीन इन्होंने बेचा था, और उसके बाद ये पूरी दुनिया से यहाँ पे वापस कर लेंगे। एस्ट्राजेनेका हैड रिसेंटली एडमिटेड in court document that its vaccine against COVID-19 has the potential to cause TTS। लेकिन आपको ऐसा बता दें दोस्तों कि आपको किसी तरीके से पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई सा भी वैक्सीन होता है ना, उसके वजह से किसी ना किसी रूप में तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता ही है। और ये जो एस्ट्राजेनेका के जो वैक्सीन है यानी कि कोविशील्ड और वैक्सजेवरिया, इंडिया के संदर्भ में बात करें तो कोविशील्ड की हम ही बात करेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड के नाम से ही वैक्सीन को बेचा था, जिसका मास प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। 80% से ज्यादा लोगों को कोविशील्ड लगाया गया था। लेकिन जब इन्होंने ये एडमिट कर लिया तो इंडिया के अंदर काफी ज्यादा लोग पैनिक में आ गए थे, है ना, कि हमें भी इसके वजह से ही कोई ना कोई पास्ट में जो भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ है वो वैक्सीन लेने की ही वजह से हुआ था। लेकिन इन्होंने जो एडमिट किया कि हाँ टीटीएस नामक हो सकता है, जो कि एक थ्रोम्बोसिस कंडीशन कहलाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम नाम का, जिसमें होता क्या है तो जिसमें ये होता है कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। और एक बार ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है तो ब्रेन में जो है ना ऑक्सीजन पहुंचने चाहिए थे ब्लड के माध्यम से वो नहीं पहुंच पाता है दोस्तों, और जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। वही सेम प्रॉब्लम हार्ट अटैक आने का खतरा बन जाता है यहाँ पे। और साथ में जो प्लेटलेट्स का काउंट है वो भी लगातार गिर जाता है। और प्लेटलेट कितना जरूरी है हमारे बॉडी के लिए आपको तो पता ही होगा कि जब कभी भी हमारे बॉडी से किसी भी तरीके का काफी ज्यादा ब्लीडिंग होते रहता है तो वहां पे थक्का जमाने का काम कौन करता है तो प्लेटलेट्स करता है। लेकिन ये जो कोविशील्ड है इसका साइड इफेक्ट है ना, जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग का समस्या और एक प्लेटलेट का गिरने का समस्या काफी बढ़ जाता है। लेकिन ये रेयर केस में होता है, सब व्यक्ति में ये नहीं होगा, इसीलिए किसी भी तरीके से पैनिक होने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं
द फर्म application to withdraw the vaccine from the European Union was made on 5 मार्च। आप देख सकते हैं कि इन्होंने एप्लीकेशन कब फाइल किया था यूरोपियन यूनियन के अंदर कि हाँ हम यूरोपियन यूनियन से अपना वैक्सीन को विड्रॉ कर लेंगे, ये 5 मार्च को ही किया था। लेकिन जो इन्होंने एडमिट किया है एक है ना यूके के कोर्ट में, वो 5 मार्च को नहीं किया, इन्होंने तो बस एक सप्ताह पहले ही किया। आज कितना है, तो आज 8 मई चल रहा है। तो आप यहाँ पे को इंसिडेंस समझ सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इन्होंने एडमिट किया है उसके बाद या ये विड्रॉ करना शुरू कर दिया यहाँ पे। और इसीलिए यहाँ पे जो वजह है वो ये वजह नहीं है कि साइड इफेक्ट वाला, बल्कि ये वजह है कॉमर्शियल रीजन वाला यहाँ पे, है ना, कि जो इनका अपडेटेड वर्जन वाला वैक्सीन है वो ऑलरेडी मार्केट में आ गया है। तो इसलिए पहले वाला जो वैक्सीन है जिसका अब कोई काम नहीं रह गया, क्योंकि कोरोना वायरस ने अपना स्वरूप चेंज कर लिया, वो म्यूटेट कर गए हैं, इसीलिए हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ऑल्सो नोन एज कोविशील्ड ऑपरेट ऑन अ वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म। एस्ट्राजेनेका मैन्युफैक्चर द वैक्सीन इन पार्टनरशिप विद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो एस्ट्राजेनेका ने मैन्युफैक्चर किया था वो कोविशील्ड के नाम से किया है। किसके साथ पार्टनरशिप करके, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके, जिसके मालिक कौन है यहाँ पे, तो आधार पूना वाला यहाँ पे। इसीलिए काफी लोगों ने सरकार को भी ब्लेम करना शुरू कर दिया इंडिया के अंदर कि सरकार ने ही यहाँ पे अप्रूवल दिया था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि अब वो कह लीजिए कि यहाँ पे इसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं और यहाँ पे मार्केट में इसको बेच भी सकते हैं। लेकिन अब उनकी जो पेरेंट कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ये स्वीकार कर लिया कि साइड इफेक्ट होता है, इसलिए लोग भी काफी ज्यादा खफा थे या फिर कह लीजिए कि एक तरीके से डर के माहौल में थे पिछले एक सप्ताह से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, साइड इफेक्ट तो होता ही होता है यहाँ पे, है ना। लेकिन फिर भी अगर जो आपको है ना वैक्सीन लेने के तुरंत बाद अगर किसी तरीके के कोई कॉम्प्लिकेशन सिम्टम हो रहे तो आपको जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। लेकिन आपने तो वैक्सीन 2020 में लिया था, 21 में लिया था, तो अब कोई ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो वैक्सीन की वजह से नहीं होगा, किसी और वजह से होगा। लेकिन अगर फिर से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना कि घबराने की जरूरत है। डेज आफ्टर इट एडमिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कोर्ट डॉक्यूमेंट द साइड इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश वैक्सीन फार्मास्यूटिकल जायंट एस्ट्राजेनेका हैज अनाउंस्ड अ ग्लोबल विड्रॉवल। आप देख सकते हैं कि एक सप्ताह पहले इन्होंने कोर्ट में क्या स्वीकारा कि हाँ हमारे साइड इफेक्ट है हमारे वैक्सीन के, और उसके बाद अब ये डिसीजन लिया जा रहा है विड्रॉल का। लेकिन ये विड्रॉल का डिसीजन के लिए जो एप्लीकेशन दायर करना था वो तो 5 मार्च को ही किया गया था, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। आप देख सकते हैं जो रीजन दिया गया है वो क्या कहकर दिया गया है कि सरप्लस ऑफ अवेलेबल अपडेटेड वैक्सीन, है ना, ये जो अपडेटेड वैक्सीन है उसका जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी सरप्लस अमाउंट में है, जितना लोगों को जरूरत नहीं है उससे ज्यादा हमने मार्केट में अपडेटेड वर्जन वाला ला के रख दिया है। तो जो पहले वाला वैक्सीन है जिसका अब कोई काम नहीं रह गया है, अब वो किस लिए है, तो उसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, ना कि हम अपना अपडेटेड वर्जन वाला कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे ये निकल कर आया दोस्तों। द कंपनी ऑन वेडनेसडे सेड दैट इट हैड इनिशिएटेड द वर्ल्ड वाइड विड्रॉवल इट्स कोविड-19 वैक्सीन ड्यू टू सरप्लस ऑफ अवेलेबल अपडेटेड वर्जन। आप देख सकते हैं कि इन्होंने वर्ल्ड वाइड सबसे पहले ये कहां से करेंगे, यूरोपियन यूनियन से करेंगे। और यूरोपियन यूनियन में है ना जो इनका वैक्सीन था वो किस नाम से था दोस्तों, तो वैक्स जेवरिया नाम से था, है ना। किस नाम से था, तो वैक्स जेवरिया नाम से था यहाँ पे, है ना। लेकिन इंडिया के अंदर ये कोविशील्ड के नाम से बेचे थे। एज मल्टीपल वेरिएंट कोविड-19 वैक्सीन हैव सिंस बीन डेवलप्ड देयर इज अ सरप्लस ऑफ अवेलेबल अपडेटेड वैक्सीन, द कंपनी सेड। आप देख सकते हैं कि जब से ये है ना कोरोना वायरस आया है और कोविड-19 वैक्सीन का बनाने का जो दौर हुआ है उसके बाद कई सारे अपडेटेड वर्जन वाले ऑलरेडी वैक्सीन बनाए जा चुके हैं। तो जो हमने पहली दफा इसको ये किया था अब उसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, इसीलिए अब ये क्या कर रहे हैं, तो विड्रॉल कर रहे हैं। अगर जो हम इनके देख सकते हैं कि कितना इन्होंने कमाई वगैरह किया है तो इसको भी लेकर आप देख सकते हैं। हाउएवर इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट एस्ट्राजेनेका हैज सेल्ड पास्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन फॉर क्वार्टरली रेवेन्यू एंड प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स। द सेकंड largest London listed company by market value reported core earning per share of इतना rupees on 19% year on year rise in revenue to इतना $billion that beat the profit of इतना per share on revenue of इतना billion expected by analyst in the company complied census। आप देख सकते हैं कि ये ईयर ऑन ईयर है ना वैक्सीन बेचकर 19% ज्यादा प्रॉफिट इन्होंने गेन किया है और इनका रेवेन्यू अब कहाँ पहुंच गया है, तो लगभग $13 बिलियन के करीब पहुंच गया है। तो इनका यहाँ पे आप है ना देख सकते हैं कि कितना इनको फायदा हुआ है, ये सबको भी लेकर था यहाँ पे दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेडिसिन का सेल है या फिर जो वैक्सीन का सेल है वो लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि अब जो कोरोना के केस है अब एज सच है ना पास्ट के जैसा अब निकल कर नहीं आ रहा है, तो डिमांड भी लगातार गिरता जा रहा था, इसीलिए इनके वैक्सीन अब बिक नहीं रहे थे, तो इन्होंने इसको विड्रॉल कर लिया था और ऑलरेडी वो जो था अपडेटेड वर्जन वाला था नहीं दोस्तों, है ना।
और इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया ही था, यहाँ पे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के बाद यहाँ पे है ना लिंक आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम होता है, जिसको हम थ्रोम्बोसिस भी बोलते हैं, यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट क्या है, किस तरीके से ये हमें है ना हमारे ब्लड को क्लॉट कर देता है वगैरह, ब्रेन स्ट्रोक आता है या फिर जो हार्ट अटैक वगैरह का खतरा बन जाता है दोस्तों, ये सब के बारे में हमने देखा था। और इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो वगैरह लेकर है ना डॉक्टर से कंसल्ट तो करना है ही, लेकिन इसके सिम्टम क्या हो सकते हैं कि जो डिजीनेस आ सकता है यहाँ पे है ना, थकावट सा ये आ सकता है, वॉमिटिंग वगैरह, ये सब पे हमने डिटेल में बात किया था, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मेन यहाँ पे यही था कि इन्होंने जो ये विड्रॉवल का डिसीजन लिया है ना, इसके वजह से दुनिया पूरी तरह से यहाँ पे एक शॉक में चली गई थी कि इन्होंने जो ये एडमिट किया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा कंसर्न है, काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात था यहाँ पे, इसीलिए अब ये विड्रॉल कर रहे हैं। लेकिन एज सच ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है, इसके पीछे एक इकोनॉमिक और कमर्शियल रीजन है जिसकी वजह से ये विड्रॉल ले रहे हैं सरप्लस अमाउंट में, यानी कि जरूरत से ज़्यादा इनका अपडेटेड वैक्सीन ऑलरेडी मार्केट में आ गया है, इसीलिए पहले वाले वैक्सीन को ये क्या कर रहे हैं तो विड्रॉल कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे है ना। और इंडिया के अंदर जो यहाँ पे लोग घबरा रहे हैं उनको भी किसी तरीके से घबराने की जरूरत यहाँ पे नहीं है दोस्तों है ना। आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर ये जो एस्ट्राजेनेका है इनकी पार्टनरशिप किनके साथ हुई थी, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ हुई थी, जिसके तहत ये मास प्रोडक्शन यहाँ पे करके है ना अपना वैक्सीन को बेच पाए थे। वैसे वैक्सीन को बनने में 5 से 7 वर्ष का टाइम भी लग जाता है, लेकिन जब कोविड-19 आया और वो बिल्कुल अचानक से आया तो लोग काफ़ी ज़्यादा पैनिक में हो गए थे और जल्दी से जल्दी हमें वैक्सीन बनाने की ज़रूरत था। तो यहाँ पे एस्ट्राजेनेका ने काफ़ी कम टाइम में यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर मास प्रोडक्शन वैक्सीन का किया, और इसमें भी थोड़ा बहुत आना ही था यहाँ पे जो है ना कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे, इसलिए यहाँ पे किसी भी तरीके का जो कंसर्न वाला रीजन है ये दिया नहीं जा सकता है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसा लगा आपको वीडियो ये जरूर नीचे में बताइएगा, लेकिन है ना आपको किसी तरीके से घबराहट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर जो किसी तरीके का कोई साइड इफेक्ट दिखता है और आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि वैक्सीन की वजह से हुआ है, तो यहाँ पे आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो है ना। लेकिन अगर जो TTS को लेकर और जानना चाहते हो तो आप नीचे वीडियो दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर जाकर आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद।